पिछले 11 घंटे से देश इस गम में डूबा है कि हमारे बीच सुषमा स्वराज नहीं रही। ये खबर अपने दर्शकों को दिखाते हुए हम भी बेहद दुखी हैं। सुषमा स्वराज जैसे राजनीतिज्ञ अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। तस्वीरें उनके आवास से लगातार कल रात से आ रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर चाहे नेता हो, चाहे आम लोग हो, चाहे कार्यकर्ता हो, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें उनके आवास की हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ वक्त पहले वहां पर पहुंचे थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और आप देख सकते हैं उनकी आंखें भी नम हो गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात को ही ट्वीट किया था और दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि एक गौरवपूर्ण अध्याय का अंत हो गया है। यहाँ वो पहुंचे थे, वेंकैया नायडू भी मौजूद थे, आप देख सकते हैं। श्रद्धांजलि उन्होंने दी। कुछ वक्त उन्होंने उनके परिवार वालों से बातचीत करने में बिताया और आंखें उनकी भी नम हो गई थी जब वो सुषमा स्वराज के बारे में उनके पति से बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, और प्रधानमंत्री जिस तरह के एजेंडे को लेकर चले थे, जिस तरह वो चाहते थे कि शासन करे, उसको पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया था सुषमा स्वराज ने। लोगों से उनका कनेक्ट बेहतरीन था। ट्विटर के माध्यम से सुषमा स्वराज ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के आइडिया को आगे बढ़ाया, इसको लेकर उनकी जमकर तारीफ भी की गई थी। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो क्षति है इसको भरा नहीं जा सकता है। कई ट्वीट्स प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे कल। उन्होंने कहा था, गरीबों और समाज के लिए जीवन देने वाली अद्वितीय नेता के निधन पर पूरा भारत दुखी है। सुषमा स्वराज जी अपनी तरह की अकेली इंसान थी। वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। ये ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और आज जब वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे, ये तस्वीर देख लीजिए, नम आंखें उनकी दिखाई दी। बता दें आपको, उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर ही फिलहाल रखा गया है। अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी ऑफिस शिफ्ट किया जाएगा, जहां करीब 2-2:30 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। 3 बजे उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं, जो कि इस वक्त सुषमा स्वराज के घर के बाहर ही मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी ऑफिस से आंचल आनंद हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ मनीष अवस्थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी। राकेश, सबसे पहले आपका रुख मैं करना चाहूंगी, लोग लगातार वहां पर आ रहे हैं, अब क्या तस्वीरें आपके पास? ऐसा संभव ही नहीं है। सुषमा जी ने लगभग 11 बजे के 3 घंटे पहले ही 370 और 33 से समाप्त करने का जो बिल पास हुआ उस पर ट्वीट किया था, और ये खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं इसी बात का इंतजार कर रही थी, और आज ये हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दी। प्रधानमंत्री को बधाई देने के 3 घंटे बाद ही वो हमारे बीच में नहीं रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षति है, इसकी पूर्ति होना तो संभव नहीं है। सुषमा स्वराज प्रखर राष्ट्रभक्त, प्रखर वक्ता, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और कठोर परिश्रमी थी। उनका जीवन प्रेरणादायी था, और प्रेरणादायी जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय उनका हमेशा याद रहेगा। उनका स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो उनको लगा कि वो संसदीय दायित्वों का भी निर्वहन ठीक से नहीं कर पाएगी, और जनप्रतिनिधित्व का दायित्व भी ठीक से निर्णय नहीं कर पाएगी। लोग अंतिम क्षण तक चुनावी राजनीति में रुचि रखते हैं, परंतु उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। ये ऐतिहासिक प्रेरणादायी कदम है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अमरचंद जी, ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं, जबकि सब ललायित रहते हैं अपने आवास के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्री पद छोड़ा, उसके बाद उन्होंने तुरंत खाली कर दिया। ये भी एक प्रेरणादायी उदाहरण है। उनके जीवन में सुशासन के गुण थे, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी के गुण थे, उसी का परिचय है कि ये सब है। कुछ वाकया जो कि आप शेयर करना चाहेंगे इंडिया न्यूज के तरफ? एक नहीं, अनेक वाकया ऐसे हैं। मुझसे वो अपार स्नेह रखती थी। 2 बार ऐसी घटनाएं हुई जब मैं सदन में लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए ओबीसी कमीशन बिल पर लोगों के विचार सुन रहा था। मेरी शुगर लो होने लगी, और जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उच्चारण बिगड़ रहे थे। उन्होंने कहा था, अर्चन क्या हो रहा है ये?
हाइपरटेंशन की ओर बढ़ रहे हो आप। उन्होंने उनकी जेब में से शुगर की वो डलियां निकाली और 4 डली मुझे देकर के कहा कि अभी पियो और अभी इसका उपयोग करो, शुगर ठीक हो जाएगी। इस प्रकार की अनेक बातें ऐसी है। मध्य प्रदेश से लोकसभा की सांसद रही, मैं 96 से उनके साथ था, मेरे प्रति अपार स्नेह था। उनको ऐसा लगता था कि वो हर एक की है। थावरचंद गहलोत जी काफी भावुक नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आंचल समझा जा सकता है, एक ऐसे नेता को पार्टी ने खोया है, न केवल बीजेपी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। बिल्कुल राकेश, तमाम नेताओं को हमने सुना, हमारे साथ बाकी लोग भी मौजूद हैं और वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि लोग न सिर्फ दुख जता रहे हैं लेकिन सबका कुछ ना कुछ पर्सनल कनेक्शन है उनके साथ। और एक बात जो सब कह रहे हैं वो ये कि उनके जैसा ना कोई था ना कोई होगा। वो जिस तरह की थी, उनकी जो एक वॉइड उन्होंने क्रिएट किया है जाने के बाद, वो दोबारा भरा नहीं जा सकता है। आंचल आनंद मेरी सहयोगी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। आंचल, दुख का माहौल आज इस जगह होगा जो जगह गुलजार रहा करती थी जब सुषमा स्वराज और तमाम बड़े नेता वहां आया करते थे। किस तरह से वहां पर याद किया जा रहा है उनको? यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दर्द और दुख का गुबार है। मेरे पीछे ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहीं से उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। करीब 12 बजे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा और उसके लिए खास तौर से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। वहां पर एक हॉल है जहां पे उनके पार्थिव शरीर को आम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनता के लिए रखा जाएगा कि वो अपनी होमेज, अपनी श्रद्धांजलि आकर अपने प्रिय नेता को दे सकें। और नंदिता, एक चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरी जिंदगी का शायद वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे मिला था वो यही मिला था सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में खड़े होके, क्योंकि सुषमा स्वराज का वकील के तौर पर करियर शुरू हुआ, 40 साल का एक्टिव पॉलिटिकल करियर रहा, विदेश मंत्री तक। मुझे ये कहा गया कि आप भी उसी तरह बायलिंगुअल कभी बोलती हैं, तो मेरी जिंदगी का शायद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। और आज जब मैं उनके घर पे उनको सुबह सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए गई तो मुझे ये लगता था, मैंने उनकी बेटी बांसुरी से यही कहा कि आई यूज्ड टू आइडलाइज हर। हम जैसे लोगों के लिए वो महिला थी जो ग्लास सीलिंग तोड़कर सही रास्ते पर चलकर अपनी वाक्पटुता से लेकर अपने सौम्य बिहेवियर से लेकर एक तरह से हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत थी कि होता है, अगर इस मुल्क में बेटियों को आगे बढ़ना है, जो भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा हो, अगर हम चाहें तो उस रास्ते पर चलकर उस लेवल तक, उस पेडेस्टल तक पहुंच सकते हैं। और शायद ये मैंने महसूस किया, जो आज दुख है, सन्नाटा है, यहाँ पर है, लेकिन उनके घर पे जब मैं गई तो इतना ज्यादा जो एक ग्राउंडेड नेता होता है कि उसके आसपास कोई एज ना हो, चाहे उनका परिवार हो चाहे वो हो, बहुत ही सभ्य, बहुत ही साधारण तरीके से रहने के लिए वो जानी जाती थी, अपने सौम्य बिहेवियर के लिए वो जानी जाती थी। और आज शायद हमारी सबकी मेमोरीज में 67 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए, और शोक हर जगह पर पसरा हुआ है। बिल्कुल दुख की ये बात है। और जैसा कि आंचल बता रही हैं, वाकई चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, भाषा पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। अपनी बात को साफ तरीके से कहने का अंदाज उनका था और किसी तरह से घुमा फिरा कर नहीं करती थी। कटाक्ष भी करती थी तो मुस्कुरा के करती थी। फिलहाल जैसा कि आंचल एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी तमाम, और राजनेताओं के भी कुछ रिएक्शंस आए हैं, सुनाते हैं। हम सबों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। हमारी स्नेहिल बड़ी बहन सुषमा जी नहीं रही। 25-30 वर्षों का संबंध था, छोटे भाई के रूप में सिखाया, पार्टी में, संगठन में, संसद में, सरकार में। परसों उनका फोन आया था 3 तलाक पर, कितनी खुश थी, लंबी बात की। कल उन्होंने फिर ये पूरा जो आर्टिकल 370 के अबॉलिश करने का, उस पर खुश थे। आज संसद से लौट के आता हूं, उनकी ट्वीट देखता हूं और फिर खबर आती है वो नहीं रही। हम बहुत दुखी थे, शब्द नहीं मेरे पास। स्तब्ध है, शब्द नहीं है। भारत माता की सच्ची बेटी थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता की चरणों की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए समर्पित किया था। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती थी और जो काम वो करती थी उसमें प्रतिष्ठा पाती थी।
संगठन का काम अगर उन्होंने किया तो उसको अद्भुत तरीके से किया। कुशल संगठक थी, सफल प्रशासक थी। जो भी मिनिस्ट्री मिली उन्हें विदेश मंत्री सहित, उन्होंने उस काम को बेहतर अंजाम दिया। देश की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में बढ़ाया। मध्य प्रदेश से, विदिशा से, वहां की जनता से और मुझसे गहरा रिश्ता था। विदिशा से 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और मैं ही आग्रह करके उनको विदिशा ले गया था। अंतिम समय जैसे वो इंतजार कर रही थी कब कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो और वो ये दृश्य देखे। देखिए, ये कहते हुए भी बहुत दुख है। खुद पर यकीन नहीं हो रहा है, शब्दों पर नियंत्रण नहीं है। क्या कहूं क्या न कहूं। गुरु, गाइड, गार्जियन दीदी हमारे बीच में नहीं रही। ऐसे उनके साथ लंबे काल से युवा मोर्चा के जमाने से काम किया, सदा स्नेह आशीर्वाद रहा। उनको भुलाया नहीं जा सकता। देश के विदेश मंत्री के तौर पर एक अमिट छाप देश में उन्होंने छोड़ी और एक नेता के तौर पर, मृदभाषी नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। पूरी पार्टी के कार्यकर्ता उनको अपनी दीदी कह के बुलाते थे और दीदी सबको स्नेह देती थी। ये बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन एक उदार हृदय और जो प्यार, आशीर्वाद उनका मुझे 9 से 14 में विपक्ष में मिला और वर्षों तक लगातार जिस तरह से उन्होंने मेरे जैसे कई युवाओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया, राजनीति में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी, तो बहुत बड़ा योगदान उनका भारतीय राजनीति में और समाज के लिए है। इंडियाज मोस्ट लव्ड फॉरेन मिनिस्टर, इफ आई हैव टू से, जो उन्होंने अपने एक फॉरेन मिनिस्टर के नाते काम किया है, देश याद करता है। जो एक नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने काम किया है, वो कार्यकाल भी मुझे याद है, जैसे हमने उनके साथ मिलकर काम किया है। विश्वास नहीं होता सुषमा जी हमारे बीच में। बहुत बड़ी क्षति पार्टी की, व्यक्तिगत और देश की। आप इंडिया न्यूज की तरफ? हाँ, कभी भी उन्होंने हताशा का परिचय नहीं दिया। जब वो बहुत अस्वस्थ थी यहाँ से 3-4 महीने पहले, तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ मथुरा में। हमने उन्हें निमंत्रित किया था, मैं भी वहाँ थी। जिस तरह से उन्होंने प्रेरणा दी है महिलाओं को, जिस तरह से उन्होंने राह दिखाई, शरीर सूजा हुआ था, तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन कभी वो थकी नहीं। तो अथक उन्होंने इस राष्ट्र की सेवा की है, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। आदर्श महिला थी और हम सबके लिए प्रेरणा रहेंगी, करोड़ों महिलाओं के लिए। कैमरामैन शिवली के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो तमाम नेताओं को आप सुन रहे थे और जैसा कि अनुराग ठाकुर ने भी यहाँ पर कहा, इंडियाज मोस्ट लव्ड फॉरेन मिनिस्टर, हम कहेंगे इंडियाज मोस्ट लव्ड मिनिस्टर। मनीष अवस्थी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, वरिष्ठ सहयोगी है मेरे। मनीष, लंबे वक्त तक आपने भी संसद कवर किया है। आपका कुछ एक्सपीरियंस और क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वो मोस्ट लव्ड मिनिस्टर कहीं जाएंगे? मेरे ख्याल से ऐसा लगता है नंदिता की एक परिपक्व राजनेत्री आज हम सब के बीच से निकल गई और सासों का जो आखिरी संकल्प था, यानी कि 370 को लेकर जो हमेशा वो उसके खिलाफ खड़ी रही, उसके खिलाफ बुलंद आवाज करती रही। मेरे ख्याल से जैसे ही 370 खारिज हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मैं ये समझता हूँ कि ये भी ईश्वर की एक अपनी मर्जी थी, प्रारब्ध था। एक ऐसी नेत्री जो कि अपने आप में बहुत प्रखर और ओजस्वी के साथ साथ सरस्वती जिसकी जीभा पे विराजमान हो। आप ये समझिए, जहां बोलने खड़ी होती थी मंत्रमुग्ध कर देती थी। और ऐसी नेत्री का बीच से चले जाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपूर्णीय क्षति ही नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। महिला सशक्तिकरण का वो चेहरा, जिस चेहरे को लेकर ये कहा जा सकता है कि पहली सबसे कम उम्र की महिला मंत्री, उसके बाद बीजेपी की, उस पार्टी की सबसे पहली महिला मंत्री, उसके बाद आप कहें दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, उसके बाद आप कहें कि विदेश मंत्री के रूप में भी वो पहली महिला मंत्री बनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि तारीफ में जितने कसीदे गढ़े जाएं उतने कम दिखाई देते हैं। अब न दिखेगा बुनियाद का वो पत्थर जो दब गया और इसके साथ साथ इमारत उस पर कायम है। बिल्कुल, एक खूबसूरत इमारत इस पर कायम है और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि वो एक प्रेरणा का स्रोत रही है बहुत सारे लोगों के लिए।
आंचल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आंचल, हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बहुत लोग उनको आइडियलाइज करते हैं एज जर्नलिस्ट, जैसे आपके पास कुछ बातें थी शेयर करने के लिए, इस तरह से कई आम लोग भी हैं जो उनको आइडियलाइज करते हैं। एक नॉर्मल महिला, हमारे देश की एक आम लड़की भी उनको आइडियलाइज करती है। वो जब बोलती है तो हर लड़की कहती है मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा ही बोलना है, मुझे ऐसे ही मुद्दे रखने हैं। बिल्कुल नंदिता, और ये बात नजर भी आती है कि एक तरह से एक शख्स का ये सिर्फ बोलने के लिए या वाक्पटुता की बात नहीं है, वो बड़ी नो नॉनसेंस मंत्री भी रही। ट्विटर पर कोई उन्हें रॉक स्टार कहता रहा, वो इसलिए क्योंकि एक एग्नी आंट की भूमिका में थी। जिसको कोई दिक्कत हो ट्वीट कर दे और आपके सामने कोई छोटा मोटा नहीं शख्स जवाब देगा, सीधा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कुछ क्षणों में जवाब दे देंगी। सो वो सबसे पहली मंत्री थी जो ट्विटर बैंडवैगन को उन्होंने न सिर्फ ज्वाइन किया, लोगों का रिड्रेस करना, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग से शुरू किया और लोगों के दिल को छू गई। याद होगा आपको जब आज से 2016 में जब उनके किडनी ट्रांसप्लांट की बात सामने आई थी, तो किस तरह से देश भर में लोग वॉलंटियर करके बोल रहे थे कि हमारी किडनी अगर आपके साथ मैच करती है, हमारा ब्लड ग्रुप मैच करता है, तो आप हमारी किडनी भी ले सकते हैं। तो दूसरों के जीवन को छूना, और कभी भी आपने उनको एक शब्द, मुझे याद नहीं पड़ता है पिछले 20-30 साल में उनके एक्टिव पॉलिटिकल करियर में कि कभी कोई एक लाइन, एक शब्द ऐसा बोल दिया हो जो अपने आप में विवाद या कंट्रोवर्सी की जड़ बन गया हो। और आज सुबह नंदिता जब मैं गई थी उनके आवास पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो हरीश खुराना जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के मदन लाल खुराना के बेटे वहां पर थे, और उन्होंने कहा कि ये दिल्ली में क्या हो रहा है। शीला दीक्षित, उसके बाद सुषमा स्वराज, उससे पहले मदन लाल खुराना, दिल्ली में तो कोई एक्स सीएम रहा ही नहीं। और शीला दीक्षित के जाने के लगभग महीने भर के अंदर दिल्ली के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये फेसेस ऑफ दिल्ली थे। ये भले ही वो अम्बाला से आती थी, लेकिन सुषमा स्वराज की जो ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स थी, वो जुड़ाव था जनता का, तो वो दिल्ली में भी सर्वमान्य और दिल्ली का भी एक बहुत बड़ा चेहरा थी जिन्होंने इस तरह से अलविदा कहा। बिल्कुल आंचल, अभी आपने अपनी बात शुरू करी है कहकर कि वो नो नॉनसेंस, उनका एक पूरा टैग रहता था, नो नॉनसेंस की पॉलिसी वो फॉलो करती थी। हैविंग सेड दैट, आंचल मुझे याद है जब वो ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव थी और लोगों की समस्या तुरंत एड्रेस किया करती थी, इस बीच एक शख्स ने उनको ट्वीट किया था मेरा रेफ्रिजरेटर खराब हो गया है, और उन्होंने इसको रिट्वीट करके उसको जवाब दिया था, कहा था अगर मेरे बस में होता तो मैं ये भी कर देती। यानी कि उनका एक लाइटर साइड भी सामने आया था। जिंदगी को संजीदगी से तो वो जीती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैलेंस उनकी लाइफ में मेंटेन था। बिल्कुल नंदिता, एक बार किसी शख्स ने ये भी ट्वीट किया था उनको ये कहते हुए कि आई एम स्टक अप ऑन मार्स, तो उन्होंने कहा था नो मैटर वेयर यू आर, इवन इफ यू आर ऑन मार्स विल गेट यू। यानी कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी हैं तो हमारा मंत्रालय, हम आपको कहीं से भी खोज निकालेंगे और लेकर आएंगे। तो सेंस ऑफ ह्यूमर की जो बात आती है, विट की जो बात आती है, वो शायद यही वजह है। याद होगा आपको कि जब राहुल गांधी ने बहुत ही, जिसकी राहुल गांधी का शायद बहुत कम बयान है संसद में जो उन्होंने दिए, जिसकी बहुत तारीफ हुई होगी, तो राहुल गांधी उस वक्त संसद में बोल रहे थे आज से 2 साल पहले, और उसके बाद सुषमा स्वराज जी ने रिबटल दिया था, तो उन्होंने घी और आलू का शायद फर्क बताने की कोशिश की थी राहुल गांधी को। तो जिस तरह से उनके बयान, उनके भाषण, जो सिर्फ मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ी और जितने भी प्रवक्ता आते हैं फीमेल हमारे स्टूडियोज के अंदर, वो ना सिर्फ वो यूट्यूब पे जा जाके देखते थे, वो वायरल होते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, ना सिर्फ पहले आते थे, आज की तारीख में भी आते थे। तो कहीं ना कहीं एक लंबी हेल्थ बैटल से वो जूझ रही थी। 2016 के बाद ही उनकी तबीयत जो खराब होना शुरू हुई, तो हमने धीरे धीरे देखा कि एक्टिव पॉलिटिक्स से वो कैसे खुद का किनारा। और ये भी बहुत जिम्मेदारी वाला कदम है आंचल, ये भी बहुत जिम्मेदारी वाला डिसीजन है कि अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहूंगी क्योंकि मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है। जबकि वो ऐसे पद पर थी और ऐसा उनका बैकग्राउंड, ऐसा उनका काम था कि वो बहुत आगे जा सकती थी। आप हमारे साथ बने रहिए आंचल। मनीष भी हमारे साथ हैं, राकेश भी लगातार सुषमा स्वराज के घर के बाहर मौजूद है। यहाँ आपको बता दें कि सुषमा स्वराज चली गई, लेकिन उनके हर एक शब्द बहुत याद आते हैं। अध्यक्ष जी, विश्वास मत पर जो चर्चा आज प्रधानमंत्री जी के बहुत संक्षिप्त भाषण से शुरू हुई, वो मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय जसवंत सिंह जी के धारदार तर्कों से आगे बढ़ती हुई विभिन्न आयामों को छूती हुई मुझ तक पहुंची है। मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं।
हर वक्ता ने चर्चा की शुरुआत जनादेश की व्याख्या करते हुए की। दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोएलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था? ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। मैं उम्मीद करूंगी कि कल प्रधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या ये जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। यूं घड़ा लगता है, मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। तो ये अंदाज सुषमा स्वराज का, शब्दों की ये जादूगरी जो आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की तालियां उन्होंने बटोरी हैं, उनके एक्कोलेड्स बटोरे हैं, और जिस तरह से अपनी मेजें थपथपाया करते थे लोग, ये सुषमा स्वराज किया करती थी। और वाकई मनीष मेरी बात से अग्री करेंगे, जब सुषमा स्वराज बोला करती थी सदन में, तो लोग वाकई बैठ के सोचते थे कि उनकी बातों को गौर से सुने, पता नहीं किस बात में क्या बोल जाए, किस ओर उनका इशारा हो और कैसे उनकी बात का जवाब दिया जाएगा। देखिए नंदिता, हमेशा से जब सुषमा स्वराज जब भी सदन में बोलने के लिए खड़ी होती थी तो तस्वीरें खुद बताती हैं, हम लगातार जब से ये खबर आई है हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सुई पटक सन्नाटा जिसे कहते हैं, सुई पटक सन्नाटा होता था। अपनी वाणी के साथ साथ उनके आचरण, उनका पहनना, ओढ़ना, चलना, बात करना, और सबसे बड़ी बात जो उनकी सौम्यता थी, वो सौम्यता सबको आकर्षित कर लेती थी। बड़े मिलनसारिता से मिलना, जब भी किसी से मिलना उससे रुककर ठिठक कर बात कर लेना, मुझे ऐसा लगता है कि यही व्यक्तित्व को पहचान लगाती है। जैसे आंचल अभी बता रही थी कि कॉरिडोर में हुई एक बातचीत आज उनको हमेशा याद है। मनीष, आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, मुझे स्मरण आता है जब वो नागपुर आई हुई थी, मैं नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन वो कर रही थी, जब मैं उनसे मिला, उनसे बात करने लगा तो उन्होंने कहा तुम्हें सुनने में बड़ा मजा आता है मनीष। तो ये स्मरण मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा याद रहेगा कि किसी के लिए कुछ कह देना और त्वरित टिप्पणी देना, ये उनकी खासियत थी। और भाषा की, जैसे हम सुबह से लगातार चर्चा कर रहे हैं, भाषा का प्रभुत्व, हिंदी हो अंग्रेजी हो, और उसके साथ साथ उसकी गहराई में जाकर बात करना, ये मैं समझता हूँ ये विरले लोग ही होते हैं जो अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, इंसाफ और इंसानियत की एक ऐसी बेमिसाल अमिट छाप छोड़ी है सुषमा स्वराज ने, जो मुझे लगता है कि मंत्रालय को आम आदमी से जोड़ने का जो उन्होंने काम किया, ये अपने आप में यादगार रहेगा कि मोदी के सपनों को पूरा करने का काम की डिजिटल मीडियम को आप इस्तेमाल कर कैसे लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, वो मुझे लगता है वो सुषमा स्वराज ने कर दिखाया था। और इसके साथ साथ इनके लिए अगर बात करने की शुरुआत और सिलसिला शुरू हो नंदिता, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन भी कम पड़ेंगे। इतने सारे वाक्य, इतनी सारी बातें। और मनीष, अभी आप मुझे बता रहे थे कि आज हम यहाँ न्यूज चैनल में बैठे हुए हैं और इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, देश की धरती से चल रहे हैं, ये भी सुषमा जी की देन है। मुझे एक और बात स्मरण आती है नंदिता, आपने अच्छा सवाल किया। जब सुषमा स्वराज जी सूचना और प्रसारण मंत्री थी, तो एक ऐतिहासिक कदम, एक ऐतिहासिक फैसला जो हुआ था, वो ये कि हमारी अपनी स्वदेशी जमीन से चैनलों का प्रक्षेपण होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो क्रांति हम देख रहे हैं, उसमें सुषमा जी का नाम भी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है। ऐसे काम की खुले मन से, खुले विचारों से लोगों को सुनना और सुनने के बाद उस पर विचार कर क्रियान्वयन करना, मैं ये समझता हूँ ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। महिला सशक्तिकरण का वो चेहरा जिसने हर वो मुकाम, वो पद हासिल किया केवल अपनी काबिलियत के बूते, केवल और केवल काबिलियत के बूते। मुझे ऐसा लगता है सक्षमा एक नारी का अगर रूप हो सकता है तो वो सुषमा स्वराज। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने कह दी है। और आपको बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी भी कुछ वक्त पहले वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल तस्वीरों में हम आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन करने के लिए सुषमा स्वराज के आवास पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। जब उनकी बेटी और उनके पति से बात कर रहे थे, उनकी आंखें भी नम हो गई थी।
और जिस तरह से अभी मनीष भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सुषमा स्वराज ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। चाहे वो लोगों को मंत्रालय से कनेक्ट करने की बात हो, जैसा वो कह रहे थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, सुषमा स्वराज ने हर वो काम किया है जिसका सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात को ट्वीट किया, दुख व्यक्त किया, और आज जब वो परिवार से बात कर रहे थे तो उनकी आंखें भी नम हो गई थी। और कुछ वक्त पहले एल के अडवाणी भी पहुंचे थे सुषमा स्वराज के घर पे। नम आंखों से उन्होंने भी परिवार से बातचीत की। प्रतिभा अडवाणी, उनकी बेटी भी उनके साथ मौजूद थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसा कि हम बात लगातार कर रहे हैं, आंचल मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। आंचल, अक्रॉस पार्टी लाइंस वो बहुत ही प्रिय नेता थी, और हम देख रहे हैं कि चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई भी और नेता दूसरी पार्टी का हो, जो पार्टी की आइडियोलॉजी में भले ही बिलीव ना करे, लेकिन सुषमा स्वराज से बेहद करीब थे। दीदी बहन जी के साथ बात क्या करते थे उनसे? बिल्कुल, क्योंकि ये वुमेन पावर का मसला था। संसद के अंदर देखा जाए तो पूरी की पूरी जो चाहे फेमिनिज्म सॉलिडारिटी की बात हो, और जो नई महिला सांसद आ रही है, महिला नेता आ रही है, उनकी ग्रूमिंग की बात हो, और क्रॉस पॉलिटिकल लाइंस की बात हो, तो जो पैठ सुषमा स्वराज जी की थी और जिस तरह से वो ग्रूम कर रही थी नए नेताओं को, जैसा कि मैंने बताया कि उनके तो भाषण सुनना ही किसी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो सकता है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो वो अक्रॉस द पार्टी लाइंस देखने को मिलता है। जब वो एक तरह से किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को अपने ट्विटर पर जवाब देती थी, तो चाहे वो धर्म हो, जाति हो, सबका साथ सबका विकास का मोदी जी का नारा है, लेकिन उसको अगर कार्यान्वित करने की बात आती है, जिस मंत्री ने वाकई अमली जामा पहनाया उसमें सुषमा स्वराज का नाम था। और चाहे वो कोई आम नागरिक हो देश का, जो उनके पास समस्या लेकर जाता था, या फिर नेता हो, चाहे क्रॉस द पॉलिटी लाइंस हो, वो उनके पास जाते थे। तस्वीरें दर्शकों को बता दें